रहेगी। और आज का जो मुद्दा है वो है पोल्ट्री फीड में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डलते हैं ब्रॉयलर पोल्ट्री फीड में। सबसे पहला इंग्रेडिएंट्स, इसके बिना कोई पोल्ट्री फीड नहीं बन सकता ब्रॉयलर का, वो है मक्का। जी हाँ, एनर्जी का सबसे बड़ा स्रोत है मक्का। नंबर 2 की बात करें तो नंबर 2 पर बाजरा। हालांकि बाजरा के बिना बहुत सारे पोल्ट्री फार्मर हैं जो फीड बनाते हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग बाजरे का सेवन करते हैं लेकिन 5-4% यूज़ करते हैं। तीसरा, सोयाबीन की खल। सोयाबीन प्रोटीन का बहुत अच्छा स्रोत है और बिना सोयाबीन की खल के ब्रॉयलर फीड नहीं बनता। GNE, ग्राउंड नट केक, ये जो इसके बिना फीड बन सकता है ब्रॉयलर का, लेकिन कुछ फार्मर 1-2%, 5% तक भी इसको यूज़ कर लेते हैं, लेकिन एक अच्छा स्रोत है ये भी प्रोटीन का। इसके बाद हम बात करते हैं मीट एंड बोन मील। ये मीट एंड बोन मील को हम MBM के नाम से भी जानते हैं ज़्यादातर लोग, लेकिन मीट एंड बोन मील एनर्जी और प्रोटीन का दोनों का सबसे अच्छा स्रोत है। इसमें प्रोटीन भी बहुत ज़्यादा होते हैं और एनर्जी भी बहुत ज़्यादा होती है, तो ये बहुत अच्छा स्रोत माना गया है। इसके बाद आता है डाई कैल्शियम फास्फेट। आमतौर पर पोल्ट्री फार्मर इसको DCP के नाम से जानते हैं, डाई कैल्शियम फास्फेट। ये कैल्शियम और फास्फोरस की बर्ड को कमी नहीं आने देता और ये ऐसा कोई फीड नहीं है ना डलता हो, लेकिन MBM भी इसकी भरपाई कर देता है। कुछ जगह ऐसा है कि MBM ज़्यादा डालते हैं, इसको नहीं डालते। वो फीड फार्मुलेशन जब हम आपको देंगे तो उसमें सब डिटेल देंगे, कौन सी चीज़ कितनी और कब और किस हिसाब से नहीं डालनी है, कब डालनी। मस्टर्ड के ब्रॉयलर फीड में ये बहुत कम डालती है, लेकिन कुछ लोग इसको 2-4-5% डालते हैं। इससे फीड सस्ता तो हो जाता है, लेकिन 2-4-5% डालने में फ़ायदा। राइस पॉलिश चावलों की जो पॉलिश है ये भी कुछ लोग डालते हैं, लेकिन ब्रॉयलर फीड में ऐसा ज़रूरी नहीं है ये डले। वो फीड फार्मेशन हम आने वाले वक्त में आपको देंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल देंगे। और ऑयल, अगर आप चाहते हैं कि हमारा बर्ड अच्छी ग्रोथ ले तो बिना तेल के कोई फीड नहीं बनेगा। ऐसा कोई बड़ा फीड मिलर नहीं है जो ऑयल ना डालता हो, ऐसा कोई भी फीड मिलर मेरी नॉलेज में फ़िलहाल आज की डेट में नहीं है। फाइटेस बहुत सस्ता सामान है, लेकिन ये डालना ज़रूरी होता है, इससे भी फास्फोरस की अवेलेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है और लंगड़ापन नहीं आता। कॉलिन क्लोराइड, आमतौर पर इसको आप CC के नाम से जानते हैं। कॉलिन क्लोराइड से जो है लीवर की जो फंक्शन है वो और बहुत अच्छे होने लग जाते हैं, डाइजेशन बहुत अच्छी है। थ्रियोनिन अमीनो एसिड है, ये भी डालना ज़रूरी आजकल माना जाता है, सीना भी इससे अच्छा बनता है बर्ड का और ग्रोथ अच्छी। सोडियम ब्यूटायरेट से भी ग्रोथ अच्छी देखी गई है, बर्ड की ग्रोथ बहुत अच्छी आती है, बर्ड आपका जल्दी तैयार हो जाता है कम फीड खा के। इसके बाद नंबर आया है सोडियम क्लोराइड। ये सोडियम क्लोराइड कुछ आपको नया नाम लगता हो, लेकिन ये साधारण नमक ही होता है जो हम अपने घर में यूज़ करते हैं। ये सोडियम क्लोराइड के नाम से इसको हम जानते हैं। इसके बाद आता है सोडियम बाइकार्बोनेट। ये सोडियम बाइकार्बोनेट मीठा सोडा ही कहते हैं, लेकिन ध्यान रखें कभी भी आप मीठा सोडा डालें, कपड़े धोने वाला सोडा मत डाल दें, बहुत बड़ी गंभीर समस्या हो जाती है। सोडियम बाइकार्बोनेट, मीठा सोडा। अब इसके बाद गट एक्टिंग जो प्रोडक्ट हैं, जब बर्ड निकलने वाले होते हैं तब तो हम इसको इग्नोर करते हैं, लेकिन बर्ड जब मीडियम स्टेज में है तो गट एक्टिंग कुछ लोग बेसिट्रिसिन मिथाइलिन डाइसैलिसाइलेट डालते हैं, कुछ जिंक बेसिट्रिसिन डालते हैं, ऐसे 20 साल्ट हैं। वो हम जब फीड फार्मूला आपको देंगे तो सब डिटेल में जानकारी देंगे कब क्या डालना और कब क्या नहीं डालना। एंटीकॉक्सिडियल्स, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में जो बर्ड डीप लीटर में रहता है तो एंटीकॉक्सिडियल के बिना कोई फीड नहीं बन रहा। हाँ, केज में हो सकता है कि इसको ना डालते हैं हम इसको। लीवर टॉनिक, अच्छी कंपनी का लीवर टॉनिक आप डालें। और एक खास प्रोडक्ट, सबसे खास प्रोडक्ट, ये हमने देखा है कि ये प्रोडक्ट डालने के बाद बीमारियां बहुत कम आती हैं, बर्ड की ग्रोथ बहुत अच्छी आती है, बर्ड का जो इम्यून सिस्टम बहुत बेहतर हो जाता है। ये है इम्यूनोवेटफोर्ट। ये कहाँ से लेनी है? अगर डायरेक्ट कंपनी से लेना चाहते हैं तो इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालेंगे, आप उस पर क्लिक करना, आप सीधा कंपनी से ले सकते हैं। अमेजन कंपनी के थ्रू भी आप इसको ले सकते हैं, सीधा घर ही पहुँचा देंगे डायरेक्ट कंपनी से। ये लिक्विड में भी आता है और पाउडर में भी आता है। पाउडर वाला तो आप फीड में मिलाएं, लिक्विड वाला पानी में दे सकते हैं। बर्ड की ग्रोथ इससे बहुत ज़्यादा बेहतर होने लग जाती है।
अब हम इसके बाद चलते हैं इमल्सीफायर। इमल्सीफायर का काम यह है कि क्योंकि तेल के बिना कोई भी फीड नहीं बन रहा, तो आप जब फीड में तेल डालेंगे तो इमल्सीफायर आपका डालना ज़रूरी है। ये ऐसा नहीं कि पूरे स्टार्टर, प्री स्टार्टर, फिनिशर सब में डालना है। जो ये फीड अब डलता है, लेकिन फीड फार्मेशन में हम सारी डिटेल देंगे कि कब आपको डालना है, कितना डालना है। इमल्सीफायर के बाद आता है एंजाइम। एंजाइम भी अच्छी कंपनी का नहीं होगा तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि आप ये घटिया एंजाइम लेते रहेंगे, डालते रहेंगे, कुछ भी फ़ायदा नहीं है। वो एक पाउडर है नाम का बेचारे का। लाइसिन और मेथियोनिन, लाइसिन के और मेथियोनिन के बिना भी फीड नहीं बनता। कितनी डालनी है, कितनी नहीं डालनी और कब कितनी डालनी है, ये भी हम आपको वीडियो में सारी डिटेल उसकी दे देंगे। और आप एक बर्ड से लगभग आप लगाएं कि 7-8 रुपये बर्ड का आपकी बचत में अंतर आ जाएगा। 10,000 बर्ड आप डालते हैं तो 80,000 रुपये आपको ये जो है एक लॉट में बचेंगे। 5 लाट निकालेंगे तो लगभग आप 3-4 लाख रुपए सालाना तो आपकी एक्स्ट्रा बचत सिर्फ 10,000 बर्ड से होनी शुरू हो जाएगी। टॉक्सिन बाइंडर, ये आप सब जानते ही हैं, इसके भी ये भी अच्छी क्वालिटी का होना जरूरी है। हालांकि जो मैंने इम्यूनोवेट फोर्ट बताया था इसमें कुछ मॉस वगैरह रहता है, तो ये भी टॉक्सिन बाइंडर का काम, लेकिन और ये खास तौर पे आप ध्यान रखें, जो ये एसिडिफायर्स हैं इसका काम है पीएच लेवल कम करना फीड की, और माइक्रोबायल लोड को कम करना। और ये एक और इम्यूनोवेट फोर्ट जो हमने बताया, ये कंपनी है वेटमार्ट ओवरसीज की। इसका मैं बताऊं क्योंकि मैं इसके बारे में क्यों कह रहा हूं कि ये ज़रूरी है। वो पुराने ज़माने थे जब आपने फीड में जो कही सुनी बातें डाल दी, लेकिन अब ये प्रूव हो गया है। अब हिंदुस्तान के बाहर के जो लोग हैं वो इन चीज़ों पे ज़्यादा आ गए हैं। कैसे? क्योंकि जो ये इम्यूनोवेट फोर्ट है इसमें तुलसी है, इसमें गिलोय है, इसमें हल्दी है, इसमें आंवला है, इसमें नीम के पत्ते हैं, प्लस मॉस मन्नन ओलिगोसैकेराइड, ये इम्यूनिटी को बढ़ाता है। इसकी वीडियो हम अलग से डालेंगे, कैसे बढ़ाता है वो टेक्निकल एक विषय है, ये तो बहुत लंबा इशू है। लेकिन अंत तंत बात का एक है कि ये इम्यूनिटी को बढ़ा देता है। अब एसिडिफायर, कुछ लोग कहते हैं कि आपने सोडियम ब्यूटायरेट बता दिया तो एसिडिफायर क्यों डाले। देखिए, सोडियम ब्यूटायरेट डालने के बाद हमने देखा है बहुत सारे पोल्ट्री फार्म पे कि वहाँ एफसीआर बहुत अच्छी आई, मतलब कम फीड खा के ज़्यादा वजन, कम बीमारियाँ, ये सब देखा गया। लेकिन जो एसिडिफायर है ये अलग से आप डालें, इससे क्या होता है, फीड के अंदर बहुत ज़्यादा जो कमियां हैं वो काफ़ी कवर कर लेता है। और अभी इमल्सीफायर की मैंने बात की थी कि जो इमल्सीफायर है ये आपने शुरुआत में डालना है, बाद में डालना है, नहीं डालना, वो हम अलग वीडियो, वो भी हम बार बार कह रहे हैं कि वीडियो आपको दे देंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे, आप कंपनी से डायरेक्ट भी परचेज कर सकते हैं उनसे आप। और अब ये जो तुलसी, गिलोय और इसके अलावा मैंने आपको बताया था नीम के पत्ते, ये बहुत सारे और भी चीज़ें जो इसके अंदर हैं, ये क्या करती हैं। देखिए, ये अजमाया हुआ नुस्खा है कि हल्दी हमारे इंसान, जो हम हिंदुस्तानी खास तौर पे, कोई भी शायद ही घर हो जहाँ पे हल्दी ना हो। विदेशों में आप देखें आज भी वहाँ हल्दी यूज़ करें या वो ना करें वो अलग इशू है, वो दवाई के तौर पर यूज़ करते हैं, लेकिन हम उसको प्रिवेंशन के तौर पर, हमारे बुजुर्गों ने हमें कहा है हल्दी आपको यूज़ करनी है। तुलसी, हमारे बुजुर्गों ने कहा है कि हर घर में तुलसी का पौधा जरूर हो। क्यों हो? क्योंकि वो इंसान की बीमारी आने से पहले ही रोक देता है, इम्यूनिटी को, बीमारियों से लड़ने की ताकत को इतना बढ़ा देता है कि बीमारी आए ही ना। और गिलोय ऐसी चीज़ है कि जब कोई व्यक्ति के प्लेटलेट्स तक भी डाउन हो जाए उसको भी बढ़ा देता है। तो गिलोय, ये चीज़ें, और नीम, ये फंगस के ऊपर भी इसका कई बार हमने देखा है कि अच्छा काम करता है। तो इसलिए इसकी क्वांटिटी बहुत कम डलती है, वो हम बता देंगे आपको कि कौन से प्रोडक्ट, या आपको हम फार्मूला ही दे देंगे कि आप खुद घर ही बना सकते हैं इन चीज़ों को, कोई बड़ी मुश्किल वाली बात नहीं है। तुलसी के पत्ते, नीम के पत्ते, गिलोय, ये सब आपके आसपास ही उपलब्ध रहते हैं, आप खुद ही बना लेंगे, आप अपने फीड में डाल सकते हैं। अब ये मार्बल पाउडर और एमबीएम, अब लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, कहते हैं एमबीएम हम डाल रहे हैं तो मार्बल पाउडर क्यों डालें, या डीसीपी डाल रहे हैं तो मार्बल पाउडर कम डालें। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये एक फार्मूला है। बर्ड को कितना कैल्शियम चाहिए, क्योंकि आप बर्ड से चाहते हैं 40 दिन के अंदर वो 2.5 किलो पार कर जाए, तो जब 40 दिन में 2.5 किलो पार कराना है, ये समझ लें कि एक बॉडी बिल्डर जैसे होते हैं ना, तो उसमें साइंस का ध्यान रखना पड़ता है। ये सारा साइंस का खेल है, आपको बहुत
एकदम नपा तुला फीड देना है, जरा से भी एनर्जी प्रोटीन ऊपर नीचे करेंगे तो उसमें बर्ड की परफॉर्मेंस वो नहीं आएगी। सीजन के हिसाब से भी ये चेंज होते हैं। जब हम आपको फीड फार्मूले देंगे तो सीजन के हिसाब से आपको बताएंगे कि इसमें एंटीकॉक्सियल कौन से सीजन में कौन सा ज़्यादा बेहतर रहता है। ऑप्शन 4-5 रहेंगी और साल्ट की ऑप्शन 4-5 है, कंपनियों की भी 4-5 ऑप्शन आपको दे देंगे ताकि आप किसी भी कंपनी का चूज कर ले। साल्ट भी आपको एक नहीं मिलता, दूसरा वो पूरी जानकारी आपको जल्द दे देंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। 3-4 लोगों को अगर आप बता देंगे और हम इस बात के आभारी रहेंगे। अपना एड्रेस कमेंट बॉक्स में डाल दें। बहुत बहुत धन्यवाद।